अभी 2 ही दिन पहले तो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप खूब गलबैयां करके हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे थे और 2 ही दिन बाद हिंदुस्तान पर ऐसा कड़ा प्रहार किया है कि हमारी इंडस्ट्री और हमारे यूथ पर एक घातक हमला हुआ है। पश्चिम की सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से H-1B वीजा की फीस को बढ़ाने के बाद भारत में राष्ट्रीय राजनीति वार पलटवार के आखिरी दौर में पहुंच गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हावी होता दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अति गंभीर आरोप लगा रही हैं। ओवैसी ने अमेरिका वीजा को लेकर $1 लाख की फीस के फैसले के बाद बीजेपी की केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है, तो वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने भी पीएम मोदी को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें कह डाली है। ओवैसी ने अपने एक्स हैंडल से कहा कि मेरी शिकायत ट्रंप से नहीं है, उन्होंने वही किया जो वो चाहते थे। मेरा झगड़ा इस सरकार से है। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से आपको क्या हासिल हुआ? मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में आपने जितने भी NRI इकट्ठा किए उनसे क्या हासिल हुआ? जन्मदिन की शुभकामनाएं विदेश नीति की सफलताएं नहीं है। H-1B वीजा को समाप्त करने का उद्देश्य भारतीयों को निशाना बनाना था। अमेरिका द्वारा भारत के साथ अपने संबंधों को खतरे में डालना इस बात का प्रमाण है कि उसे हमारे सामरिक मूल्य की कोई परवाह नहीं है। हम अमेरिका के एक रणनीतिक साझेदार हैं और अगर वो हमें सहयोगी के रूप में नहीं देखते हैं तो ये इस सरकार की विफलता है। इसके अलावा ओवैसी ने अपनी एक्स पोस्ट में कहा, बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के युवाओं पर पड़ रहा है। हमें इसे उन अन्य चीजों के साथ देखना चाहिए जो अमेरिका ने हाल ही में भारत के साथ की है। हम एक शत्रुतापूर्ण पड़ोस में हैं और वैश्विक मंच पर लगातार अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। भारत ने कतर और कई आसियान देशों सहित 18 से ज्यादा देशों के साथ डॉलर विमुद्रीकरण समझौते किए हैं। इन देशों के साथ व्यापार भुगतान समझौते रुपए में हो रहे हैं। हमें सभी प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ व्यापार करने के लिए इसका विस्तार करना चाहिए। हमें ट्रंप के ब्लैकमेल के आगे 1 इंच भी नहीं झुकना चाहिए। ओवैसी ने लास्ट में कहा, आपने घरेलू दिखावे के लिए हमारे दीर्घकालिक लाभों का बलिदान कर दिया है। 2014 से 2024 एक खोया हुआ दशक रहा है। ओवैसी ने पीएम मोदी के कार्यकाल को भारत की वैश्विक राजनीति में एक खोया हुआ दशक बताया है। विपक्ष का ये हमला केवल AIMIM चीफ तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर तंज कसा है। गौर से सुनिए कि सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है। अभी 2 ही दिन पहले तो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप खूब गलबैयां करके हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे थे और 2 ही दिन बाद हिंदुस्तान पर ऐसा कड़ा प्रहार किया है कि हमारी इंडस्ट्री और हमारे यूथ पर एक घातक हमला हुआ है। अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस $1,000 से बढ़ाकर अब $1 लाख कर दी है। इसका सीधा प्रभाव हमारी इंडस्ट्री पर होगा, हमारे यंग लोगों पर होगा, हमारे जूनियर लेवल के लोगों पर होगा जो अमेरिका जाते हैं। इसका सीधा प्रभाव जॉब अपॉर्चुनिटीज पर होगा, जिस तरह की जॉब अमेरिका में मिल सकती थी भारतीयों को। और एक बात याद रखिएगा, H-1B का जो पूरा पूल होता है उसमें से करीब 72-73% इंडियंस हैं जो H-1B वीजा यूज करते हैं। मतलब इसका सबसे करारा प्रहार इंडियंस पर आएगा। करीब 5 लाख इंडियंस अभी भी H-1B वीजा पर यूएस में हैं। अगर इनमें से कुछ को भी आना पड़ा तो वो लाखों की संख्या होगी। स्थिति कितनी भयावह है सोच लीजिए। बच्चों की फीस, लोग घर पैसे भेजते हैं, इस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो हिंदुस्तान रेमिटेंस आती है विदेशी देशों से, जो लोग वापस पैसे भेजते हैं हिंदुस्तान, उस पर फर्क पड़ेगा। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर H-1B वीजा से जुड़ी कई जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि ये कोई वार्षिक शुल्क नहीं है, ये एक मुश्त शुल्क है जो केवल याचिका पर लागू होती है। जिन लोगों के पास पहले से ही H-1B वीजा है और जो इस समय देश से बाहर हैं, उनसे पुनः प्रवेश के लिए $1 लाख का शुल्क नहीं लिया जाएगा। H-1B वीजा धारक देश से बाहर जा सकते हैं और पुनः प्रवेश कर सकते हैं, जैसा कि वो सामान्य रूप से करते हैं। ऐसा करने की उनकी जो भी क्षमता है उस पर कल की घोषणा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये केवल नए वीजा पर लागू होता है, नवीनीकरण पर नहीं और वर्तमान वीजा धारकों पर नहीं। ये पहली बार अगले आगामी लॉटरी चक्र में लागू होगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार सुबह H-1B वीजा के लिए एप्लीकेशन फीस 88 लाख रुपए कर दी थी।
इसके बाद मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी टेक कंपनियों ने अपने विदेशी कर्मचारियों से रविवार तक अमेरिका वापस लौटने को कहा था। वहीं व्हाइट हाउस ने ट्रंप के H-1B वीजा आवेदनों पर फीस बढ़ाने का समर्थन करने के लिए एक फैक्ट शीट जारी की। इसमें बताया गया कि इस कदम से अमेरिकी लोगों की नौकरियां सुरक्षित होंगी, क्योंकि विदेशी कर्मचारी कम वेतन पर अमेरिकी नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।